आप सब जानते होंगे पंचक। कहते हैं पंचक में मृत्यु होना शुभ नहीं माना गया। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में मृत्यु होना शुभ नहीं माना गया, और अगर पंचक में मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार पंचक में नहीं करना चाहिए। पंचक किसको कहते हैं? 5 ग्रहों के संगठन को पंचक कहते हैं। 27 नक्षत्र है ना, 27 ग्रह हैं। उनमें से 5 जब एकत्रित हो जाएं या उनमें से एक भी हो, उसे पंचक कहते हैं। उन 5 के नाम मैं आपको बता देता हूं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और 5वां है रेवती। इन 5 में से एक भी हो तो उसे पंचक मृत्यु माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पंचक में मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार कदापि नहीं करे। अगर इन पंचकों में मृत्यु हो गई तो गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि अंतिम संस्कार अगर कर दिया तो निश्चित तौर पे परिवार में और भी मृत्यु हो सकती है, अथवा जो गोत्रीय लोग हैं, जो गोत्र के लोग हैं, उसी गोत्र में उनकी भी मृत्यु हो सकती है। कम से कम 5 मृत्यु एक साथ होती हैं, और ऐसा हमने अपने गांव में देखा भी है। ऐसा नहीं है कि ये गरुड़ पुराण में तो लिखा ही है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमने अपने गांव में देखा भी है। तो महाराज मृत्यु हो जाए तो क्या अंतिम संस्कार न करें? कैसा किया जाए? पहले तो उससे बचना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत समय आ रहा हो उस नक्षत्र का तो उसे टालकर ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। और बाय द वे अगर ऐसा ना हो, बहुत लॉन्ग टाइम तक जा रहा हो और वो हम न टाल पा रहे हो, तो फिर क्या करें? फिर उनका उपाय करना चाहिए। उसी अंत और शरीर के साथ में 5 पुतले बनाने चाहिए, और 5 पुतले बनाकर उनका अंतिम संस्कार यथावत तरीके से करना चाहिए। जैसे इसका अंतिम संस्कार करेंगे वैसे 5 पुतले हम लोग बनाएं और उनको बनाकर उनका अंतिम संस्कार भी उसी तरीके से करें। वो हम दुर्वा से भी बना सकते हैं जो ग्रास होती है, और या फिर हम आटे से भी बना सकते हैं। तो ये हमको अंतिम संस्कार उस तरीके से करके, बाकी के आप अपने विद्वान ब्राह्मणों से भी पूछेंगे पंचकों के विषय में, तो वो इस विषय को स्पष्ट आपको बता देंगे। बोलो राधे राधे। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे परिवार का जो मृत प्राणी है उसका कल्याण हो, उसे एनी हाउ ये प्रयास करना चाहिए। 10 दिन के भीतर भीतर उस मृत प्राणी की अस्थियों का सृजन करके, एकत्रित करके, दुग्ध इत्यादि से धोकर उसे गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। रविवार हो, सोमवार हो, तो उस दिन हम अस्थियां संचित नहीं करेंगे। 1-2 और बातें हैं, वो आपके विद्वान ब्राह्मण वहां बता देंगे, गरुड़ पुराण में आप पढ़ लें। उनका संचय करके 10 दिन के भीतर भीतर अगर हम उस शरीर की अस्थियों को गंगा में विसर्जन कर दें तो व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है, चाहे वो कितना भी पापिष्ट क्यों ना हो। ऐसा ही प्रसंग गरुड़ पुराण में आता है। एक बहेलिया था, बहेलिया माने शिकारी, शिकारी माने आप समझ गए होंगे जीवन भर पाप ही किए होंगे, कोई अच्छा काम तो किया नहीं होगा। जीवन भर एक ही काम करता था, पशुओं को मारता था, उसी से पेट पालन करता था, पोषण करता था, और जीवन भर इसी में लगा रहा था वो। तो एक बार सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया अचानक से। हिंदी समझ में आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? हाँ, अच्छा अंग्रेजी जानते हो आप लोग? अरे मैं तो समझा आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी में बोलने लगा था। अचानक से शिकारी पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो जाने पर सिंह ने उसके मांस को खाया। मांस मूस खा लिया तो उसकी कुछ अस्थियां बची थी। तो उन छोटी छोटी हड्डियों को ले जाकर, जैसे इसके प्राण निकले ना,
जैसे इसके प्राण निकले तो यमराज के दूत आ गए और इसे बांधकर नरक की ओर ले जाने लगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पापी था। पापी था तो इसे नरक में जाना ही था। इतने में क्या हुआ, कुछ कौवे उड़ के आए और इसकी हड्डियों को लेके उड़ने लगे। और जब इसकी हड्डियों को लेके उड़ने लगे तो उनमें से कुछ हड्डियां वहां बह रही गंगा में गिर गई। किसी ने प्रयास नहीं किया उसे गंगा में बहाने का। यह गरुड़ पुराण का प्रसंग है। उसे बहाया नहीं गया था, कौवा लेके उड़ा था उन अस्थियों को, और वो काग के मुख से वो अस्थियां छूट गईं तो वो गंगा में गिर गईं। गंगा में जैसे ही गंगा जल से स्पर्श हुआ उन अस्थियों का, उसी समय यमराज के दूत डर के मारे भाग गए और एक दिव्य विमान आया और उस विमान में बैठकर वो स्वर्ग के लिए, पापी शिकारी भी भगवान स्वर्ग के लिए पहुंच गया और नरक जाने से बच गया, क्योंकि उसकी अस्थियों का स्पर्श गंगा जल से हो गया था। अब ज्ञान के अभाव में हम लोग क्या करते हैं, जो यहां मर जाते हैं, जिनके प्राण यहां निकल जाते हैं, यहां अगर मरने वाले 100 लोग हैं तो कितने लोग गंगा जल तक जाते होंगे, गंगा जी तक जाते होंगे 10 दिन में? जवाब दो। इसीलिए कहता हूं मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे पुत्रों, यहां कमा लो, मरने के लिए भारत में आ जाओ। ये प्लेस कमाने के लिए तो अच्छा है, मरने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां गंगा नहीं है। यहां गंगा नहीं है। आपको बिलीव करना चाहिए अपने शास्त्रों पर, गंगा आई ही जीव के मुक्ति के लिए है। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने जो कपिल मुनि का अपमान किया, जिसके कारण वो जलकर भस्म हो गए, उन सगर के पुत्रों के कल्याण के लिए ही मां गंगा भागीरथ की तपस्या से उतरी है। और जैसे उन अस्थियों का स्पर्श मां गंगा से हुआ, तुरंत उनका कल्याण हो गया और वो भवसागर से मुक्त हो गए वो लोग। ये कथा आपने सुनी है कि नहीं? जोर से बोलो। नहीं सुनी? सुनिए। तो यहां मरने वालों की अस्थियां क्यों नहीं फिर गंगा में बहाते? अरे एक आदमी को लो, उसके टिकट पकड़ाओ, टिकट पकड़ा के कहो भैया, लेकिन ध्यान रखे वो दिन शुभ होना चाहिए। पर मुझे तो लगता नहीं, यहां तो स्वाह करने वाले लोग हैं ना, यहां तो यही नहीं पता चलता हुआ क्या है। 10 दिन में कैसे सिस्टम सेट करेंगे? कह मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना वो करना भाई। मैं अपना काम कर रहा हूं कि अपने बच्चों से ये कह के जाओ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो 10 दिन के भीतर भीतर मेरी अस्थियों को गंगा में डुबा देना, चाहे टिकट थोड़ी महंगी मिले। ये अपने बच्चों को बोल के जाओ। और अगर नहीं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काबू में हैं तो मरने के लिए भारत में आ जाओ। खुला ऑफर है मरने का, भारत में मरो, खुला। भाई मैं तो आपका भला चाहता हूं ना, मैं तो नहीं चाहूंगा ना नरक में जाए, तो मैं आपका भला चाह रहा हूं। आप अपना भला नहीं चाहें तो फिर मरो। यहां मुझ पर रुक रहे हो क्या? अपना भला चाहते हो तो मरने के लिए भारतवर्ष भूमि पावन है। किसी तीर्थ में प्राण निकल जाए तो मुक्ति, गंगा तक हड्डियां पहुंच जाए तो मुक्ति, भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो मुक्ति, कोई तुलसी दल डाल दे गले में तो मुक्ति। कितने सारे ऑप्शन है वहां पे। अरे वहां तो कोई घर वाले भी नहीं हो ना, तो पड़ोसी आ जाते हैं रोने के लिए, राम राम बोलो प्राण निकलने वाले, भगवान का नाम लो, रो नहीं, ऐसे बोलने वाले आ जाते हैं। तो न जाने कौन सा माध्यम बन जाए। कह रहे हैं कमाओ 60-65 साल तक खूब कमाओ, कोई टेंशन नहीं। अगर हार्ट ठीक हो तो 65 साल तक, और हार्ट कमजोर हो तो देख लेना अपने हिसाब से।